Let me begin by asking you, how does it feel to be a world champion? Absolutely, happiest moment for all of us. But this is truly destiny for you because आप ये वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट भी नहीं थे. आपको सेमीफाइनल से पहले स्क्वाड में ऐड किया गया और फिर आप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे. तो एक तरह से ये जो पूरा आपका जो फेट था, जो डेस्टिनी है, वो पूरी हुई. Yes, thanks to God मुझे उन्होंने यहाँ भेजा and thanks to all of them, my family member, everyone, JSW and जिसने भी सपोर्ट किया इस मूवमेंट में, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा है, उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट दिखाया. आई थिंक वो सपोर्ट एंड भगवान ने मुझे यहाँ भेजा एंड देन टीममेट्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया. दे आर वेरी वेलकमिंग, दे आर वेरी सपोर्टिव. तो आई थिंक सबकी वजह से मैंने रन किया और हम जीते. बट जब आपको वो कॉल आया barely 2-3 days बिफोर द सेमीफाइनल, तो तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि बहुत बड़ा स्टेज है ये सेमीफाइनल में बुलाना, और सेमीफाइनल भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था. वेल बहुत अच्छा लगा जब कॉल आया एंड मैं उस टाइम में डोमेस्टिक खेल रही थी, तो क्रिकेट के टच में तो थी, मैं मैचेस भी खेल रही थी. एंड उसके बाद मुझे यही था कि मुझे बुलाया है, इस चीज मुझे खरा उतरना. उन्होंने मुझ पे कॉन्फिडेंस दिखाया, टीममेट्स ने एंड कोच कैप्टन जितने पूरे स्टाफ ने मुझ पे बिलीव दिखाया, मुझे बुलाया है. तो मैंने यही कोशिश की कितनी जल्दी मैं चीजों को ग्रैब करूं और कितनी चीजों को एक्सेप्ट करूं, सिंपल रखूं और अब काम रहूं, अपने आप पे बिलीव रखूं. तो आई थिंक उसके बाद मेरे प्रैक्टिस सेशन भी थे, मैंने उस पर ज्यादा वर्क किया. नेट सेशन में मैंने ज्यादा प्रैक्टिस की. तो आई थिंक ये सब चीजें जाके एक्सेप्ट करना और चीजों में यूज टू होना काफी डिफिकल्ट था. बट आई थिंक अगेन प्लेयर्स ने बहुत सपोर्ट किया एंड बहुत अच्छी प्रैक्टिस की मैंने उस टाइम पे. तो आई थिंक बहुत अच्छा रहा सब. But how did you feel when you weren't picked for the squad, when there were questions on your performances? उस वक्त का जो जो टाइम था, वो कैसा रहा आपके लिए? वेल एब्सोल्युटली ये एज अ प्लेयर के लिए बहुत टफ रहता है, क्योंकि जब टीम से बाहर होते हो एंड आप आपको अपना बिलीव रखना, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग. बट आई थिंक ये सब चीजें मैंने एक्सेप्ट की जब मैं टीम से बाहर हुई थी, और मैंने सब चीजों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ी. और मैं ये सोच रही थी कि मैं इस टाइम पे अपने आप पे क्या काम कर सकती हूँ, और उस टाइम पे मैंने अपने आप पे बहुत वर्क किया और सभी ने मुझे बहुत हेल्प किया. But were you upset? Did you feel it was unfair that you were not part of the World Cup team? वेल एज अ प्लेयर तो यही लगता है कि चलो मुझे क्यों नहीं लिया, बट जो भी है, जो भी हुआ, अभी मैं यहाँ पे आई और हम वर्ल्ड कप जीते, मैं उसके लिए सबसे ज्यादा खुश हूँ. So, tell me something. This entire tournament, and especially in the semi-finals and final, one thing that everybody is talking about is कि इस टीम में self belief बहुत है, और तभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज हुई है, और किसी एक प्लेयर की वजह से नहीं हुई. आपके जैसे और प्लेयर्स ने भी हर मैच में कोई ना कोई परफॉर्मेंस करी है. हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस टीम, जो सेल्फ बिलीफ की बात सारे प्लेयर्स भी कर रहे हैं और सारे एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल. जैसे मैंने बोला, जब मैंने ही बाकी जैसे मैंने मेरे 6-7 दिन हुए टीम को ज्वाइन किए, जब मैंने ही आके टीम की पॉजिटिविटी देखी तो मुझे भी बहुत खुशी मिली, क्योंकि इस टीम में स्पेशली है कि सब एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं चलो मैं तेरी हेल्प करूंगा. तो आई थिंक टीम में यही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सबको बैक करना. और ऐसा नहीं है कि हमारे 11 टीम को ही बैक मिल रहा था, जो भी बाहर थे सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, सब एक दूसरे को थैंक यू बोल रहे थे मैच के बाद कि हाँ आपके इस वजह से हम जीते. तो सबका कंट्रीब्यूट था हर एक मैच में, चाहे कोई अंदर हो चाहे बाहर हो. एंड आई थिंक सब बहुत हेल्पफुल थे. जब एक टीम में यूनिटी बहुत अच्छी थी, एक टीम में यूनिटी बहुत अच्छी होती है, तो ऑब्वियसली हम जीतते हैं. तो आज वो हुआ. तो जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप बैट करने आए, उसमें बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बने, तो फाइनल से पहले क्या आप थोड़ा नर्वस थे कि अब तो एक ही मैच बचा है, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ एंड इट्स सच अ बिग स्टेज? वेल एब्सोल्युटली, जब सेमीज में मुझसे रन नहीं बन पाए, एब्सोल्युटली सैड थी मैं बहुत. फिर जब हम जीते तो मैंने अपने आप को बोला कि एक और मेरे पास चांस है और मुझे ग्रैब करना है, चाहे मैं कैसे भी करूं. तो जो मेरे प्लान्स थे, जब मैं बैटिंग करने गई, वो अच्छे से एग्जीक्यूट हुए. सो आई एम सो हैप्पी कि मैंने फाइनल्स में टीम के लिए स्कोर किया. No, but when we were watching you, आपकी इनिंग्स बहुत ही शानदार थी. You were really, bubbling with confidence, and that typical Shafali Verma, demeanor on the pitch, and then आपने 2 wicket भी ले लिए, and those celebrations were absolutely amazing. Just share those moments with us while batting and while bowling.
वेल सबसे ज्यादा मैंने एंजॉय बॉलिंग में किया जब विकेट लिया, क्योंकि मैं आई एम आई आई हैव बोल्ड Yes. लॉट, डोमेस्टिक में भी मैं प्रैक्टिस भी करती रहती हूँ, तो Hmm. आई थिंक बॉल जब डाली और विकेट मिली, क्योंकि Hmm. वो बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप चल रही थी उस टाइम पे, विकेट मिलना बहुत खुशी और बहुत ही अलग एक्साइटमेंट थी। वो Hmm. मैं बयान नहीं कर सकती शब्द में, बट बहुत अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी। And can you share some of the celebrations that you had after the match? I'm sure some of them were caught on camera. वो सब हमने देखा on field जो हुआ, but उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब खुश थे, सब मैच के बारे में बात कर रहे थे और सब सोच रहे थे कि कितना वुमेन्स क्रिकेट सपोर्ट मिला है, कितने लोगों ने जैसे जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, कैसे उन्होंने कितना इस वुमेन्स क्रिकेट की वजह से, उनकी वजह से हुआ है जो भी आज हुआ है, क्योंकि उनके वजह से ही सब कुछ हमें मिल रहा है, एंड हम तो गोल्डन पीरियड में एज ए यंगस्टर, मेन चीज तो उन्होंने सहा है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, थैंक्स टू एवरी लीजेंड कि उन्होंने ये गेम खेला, और उनकी वजह से ही हम सब यहाँ पे कर पाए। नो इनफैक्ट ये जो चीज़ आप बात कर रहे हो, जिस तरह से झूलन गोस्वामी, रीमा मल्होत्रा, बाकी प्लेयर्स, अंजुम चोपड़ा, उनके साथ आपने सेलिब्रेशन शेयर किया, उनको ट्रॉफी दिया, तो ये जो एक्स प्लेयर्स हैं वो भी बहुत खुश हैं इस चीज़ से, और उनको भी बहुत अच्छा लगा कि इस टीम ने उनको भी याद रखा। हाँ जी बिल्कुल, जब हमने सभी उन प्लेयर्स को देखा, हम सब ने उनके हाथ में ट्रॉफी दी, जैसे कि मैंने अभी बोला कि उन सब की वजह से आज ये हुआ है, तो आई थिंक हम सब ने भी उनको ट्रॉफी पकड़ने का मौका दिया कि हाँ आप सब भी फील लो, आप सबकी वजह से ये हुआ है। एंड शिफाली, व्हाट डू यू मेक ऑफ द सेलिब्रेशंस अक्रॉस द कंट्री? जो फैंस की तरफ से, लोगों की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है, उसको देख के आप क्या कहोगे? बहुत खुशी है, इंडियन फैंस हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं, एंड आई थिंक उनके सपोर्ट के बिना ये वर्ल्ड कप हम नहीं जीत पाते, तो पूरे कंट्री का बहुत सपोर्ट रहा है, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। तो आपको लगता है विमेंस क्रिकेट के लिए कुछ और भी अच्छा होगा अब इस वर्ल्ड कप विक्ट्री के बाद? लोग 1983 की याद कर रहे हैं, 1983 में जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई थी, उसके बाद क्रिकेट ऊपर ही ऊपर गया इंडिया में। वेल एब्सोल्युटली, जब हम जीते हम यही बात कर रहे थे कि ये वुमेन्स वुमेन्स क्रिकेट टीम की विक्ट्री है, तो एब्सोल्युटली यहाँ से चेंज आप सबको दिख ही जाएगा वुमेन्स क्रिकेट में, तो बहुत खुशी है। होपफुली सब अच्छा हो और बेटर हो वुमेन्स क्रिकेट के लिए। हाँ, और बीसीसीआई ने भी बहुत अटेंशन दी है विमेंस क्रिकेट को रिसेंटली, इक्वल पे हो, WPL हो, और इस वर्ल्ड कप विक्ट्री के लिए 51 करोड़ प्राइज मनी बीसीसीआई ने डिक्लेयर करा है। उसके बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगी? हाउ डू द प्लेयर्स फील, द सपोर्ट स्टाफ एंड द प्लेयर्स? सब खुश है, सब खुश है। सबसे पहली खुशी तो वर्ल्ड कप जीतने की है। सब बीसीसीआई ने तो हमेशा ही हमें सपोर्ट किया है, एंड जब इक्वल पे हुई सब प्लेयर्स बहुत कॉन्फिडेंट में थे, क्योंकि जब इक्वल पे होती है तो हम एज अ प्लेयर बहुत ज्यादा वर्क कर सकते हैं खुद पे, और जैसे मैं बोलूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि हम खुद का ग्राउंड ले सकते हैं आज के टाइम, प्रैक्टिस अच्छी करने के लिए थ्रो डाउन रख सकते हैं एज अ बैटर। तो आई थिंक थैंक्स टू बीसीसीआई जिन्होंने हम पे हमेशा इतना सपोर्ट दिखाया, उस सपोर्ट के बिना हम नहीं जीत पाते। और अब प्राइम मिनिस्टर से भी आपकी मीटिंग है, उससे पहले एक्साइटेड फॉर दैट? हाँ जी, वेरी एक्साइटेड। Any plans of what to do and say to the PM when you meet them? Because बस नमस्कार ही बोलेंगे एंड थैंक्स ही बोलेंगे उनको हमें इनवाइट करने के लिए। because I heard दीप्ति जो है, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही है आपके साथ, वो कह रहे थे कि हम कुछ प्लान करेंगे, हो सकता है कुछ गिफ्ट विफ्ट देंगे। वैसे तो वर्ल्ड कप विक्ट्री बहुत बड़ा गिफ्ट है प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन कुछ और भी प्लान्स हैं आपके? ये आप सबको दिख जाएगा, ये आप सब एक्साइटेड रहिए। हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। Okay, well, it's going to be a special meeting, but I just want to ask you a word about Amol Mazumdar. Lots of people are talking about his influence on this team, और जिस तरह से वो बहुत काम रह के, कंपोज रह के सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में भी आप नहीं थे उन मैचेस में, बट आपको पता जरूर होगा कि वो किस तरह से करते हैं प्लेयर्स को सपोर्ट। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, उन्होंने हम सब प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट किया है, दिन रात मेहनत कराई है सबकी, और जब मैंने भी टीम को ज्वाइन किया था उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिया, एंड जब मैं बैटिंग कर रही थी वो हमेशा खड़े थे पीछे और मुझे बता रहे थे, और अच्छे से अपना हेल्प दे रहे थे मुझे और समझा रहे थे कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक मैं तो अभी सेमीफाइनल फाइनल खेलने के लिए आई थी, और मुझे पता है पहले का हार्डवर्क, सर ने कितना हार्डवर्क किया पूरी टीम पे। तो आई थिंक जस्ट वर्ल्ड कप जीत के वो भी बहुत खुश है, और सबकी सबकी मेहनत बहुत काम आई है इस वर्ल्ड कप जीत के पीछे। Is there anything, any one thing that you think sets this team apart? Just,
as you talked about the culture of the team, the fact that they're very positive and self-belief. Other than that, do you think there's one thing that really sets them apart through this tournament or through this journey? आई थिंक अलग से कुछ बोलूंगी तो मैं यही बोलूंगी, सब एक दूसरे की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। सबको बस ये था जीतना है, चाहे कोई भी आके स्कोर करे, कोई भी आके विकेट ले। तो आई थिंक सबके एक दूसरे के लिए हैप्पी होना, ये सबसे डिफरेंट दिखाता है इस टीम में। Well, there are going to be lots of celebrations still lined up for you, Shefali. So I wish you all the very best. Any message for the country, men and women who've been supporting you and who've really cheered on and really celebrated with you, especially the impact on young girls, because we feel that this is going to inspire lots more girls like you. आपको लड़का बनके ग्राउंड में प्रैक्टिस करना पड़ता था क्योंकि लड़कियों को अलाउ नहीं करते थे उस टाइम पे, एंड आपने बाल वाल कटवा के फिर आप लड़का बन के जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए। अब आपको लगता है कि इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा? हाँ जी बिल्कुल। आई थिंक आज के टाइम में बोलूंगी तो वुमेन्स क्रिकेट की विक्ट्री है, और मेरे जैसे जैसे मैंने बाल कटवाया, आई थिंक आज के टाइम में सब सारी जगह वुमेन्स क्रिकेट की एकेडमी होगी आज के बाद। तो आई थिंक बहुत खुश हूँ, और सबको यही बोलूंगी, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, सबने सपोर्ट किया। एंड सभी छोटे बच्चियों को या जितने भी छोटे हैं यंगस्टर हैं, सबको यही बोलूंगी अपने आप पे बिलीव रखे, एनीथिंग कैन हैपन, और भगवान पे विश्वास रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। आपने भगवान की बात करी, पोस्ट मैच में आपने भगवान को सब कुछ समर्पित किया, बट देयर इज अनदर गॉड व्हिच इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। यू मेट हिम, सचिन तेंदुलकर, इजंट इट? हाउ इम्पैक्टफुल वाज दैट? उसके बारे में बताइए। मतलब इतना मेरे लिए इतना मेन मैच था, और अपने आइडल से मिलना, मतलब एक मेरे लिए वो, जैसे कि मैंने बताया भी कि मुझे उनसे मिलने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और उन्होंने मुझे गुड लक बोला और बेस्ट विशेस दी। आई थिंक उनको देख के अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे में, एंड वो आए, उनसे हमारा पूरी टीम का बूस्टअप मिला, हम पूरी टीम से मिले। तो आई थिंक उनके कदम पड़े तो हम जीत गए। Well, it is of course all the hard work that the women's player have put, like yourself. Many congratulations, Shefali. You have really instilled belief in a lot of young athletes that anything can happen, and even if you miss out initially, you can always get back what is in part of your destiny. Thank you so much. Thank you so much for joining us. Thank you.